गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से प्यारे से यूजफुल यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे, आई होप कि वही लोग हो जिनको मेंस भी देना है मार्च में और पटवारी को भी देना है, और दोनों एग्ज़ाम्स को अच्छे से मैनेज करके पढ़ना है और अच्छे से देना है और एक एक सीट पक्की करनी है। तो पहली बात, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मेंस, पहली बात तो कि 15 मार्च से स्टार्ट होगा, 16 मार्च से स्टार्ट होगा। क्योंकि दो रीज़न है, अभी तक फॉर्म नहीं भराए गए और 15 जनवरी से 15 मार्च के बीच, 16 मार्च के बीच लगभग 2 महीने ही बचेंगे। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि फॉर्म 2 महीने के मतलब बाद भराए जाएँ। लगभग 2.5 महीने पहले ही फॉर्म भराए जाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अभी जो शेड्यूल जो आया है 2019 के मेंस का, वो अप्रैल में है। तो हमारा जो मेंस है वो ज़्यादातर ये चांसेस हैं कि उनके मेंस के बाद ही हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो लास्ट अप्रैल में होगा मेंस हमारा, या फिर मई तक जा सकता है, स्टार्टिंग के मई तक, ठीक है। लेकिन हमको तो अभी तो नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो अभी हमको यही समझ के रखना है कि 16 मार्च से अपन का क्या होगा, मेंस होगा, और 15 मार्च से पटवारी होगा। और उसमें भी पता नहीं कब किसको पटवारी देने को मिले ना मिले, पर अभी हम दोनों को हम साथ में लेके चलते हैं। जो भी होना होगा 10-15 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा कि मेंस हमारा मार्च में ही होगा या फिर बाद में होगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि करना क्या है दोनों एग्जाम्स को अच्छे से बात करने के लिए, ठीक है। अब देखो, ये जो सामने कुछ ऐसे आपको जो भी दिख रहा है, ये जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने हैं, और उनके सामने डेट्स लिखी हुई हैं कि कितने दिन होते हैं एक महीने में। आपको अगर 2 महीने में दोनों एग्जाम्स को क्लियर करना है या फिर मतलब बहुत अपना 100% देना है, तो आपको एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई करनी होगी। साइंटिफिक तरीका क्या होता है कि आपको अगर 10 घंटे पढ़ने हैं तो उसका एक एक मिनट का आपको हिसाब रखना है कि आपने 1 मिनट, 10 घंटे का 1 मिनट या 1 सेकंड भी आपने वेस्ट ना किया हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप ऐसे ही जनवरी लिखो और उसके सामने आप जितने भी दिन होते हैं वो लिखो, या फिर कैलेंडर छोटे छोटे आते हैं उनको आप ले लो, कहीं से ख़रीद लो, ऑनलाइन मंगा लो, जो भी करना है। और उसमें आप देखो जितने दिन आप सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक जितने घंटे पढ़ लेते हो, उसके दूसरे दिन आप, जैसे कि 8, देखो मैंने क्या किया है कि 8 जनवरी को बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, मैंने नहीं पढ़ पाई किसी रीज़न से। तो यहाँ पे मेरी 0 घंटे की पढ़ाई हुई है। 9 को मेरी 10 घंटे की पढ़ाई हुई। मैं टारगेट बनाती हूँ 10 से 11-12 घंटे का, बट हो जाती है कम ही घंटे, मतलब 1-2 घंटे कम ही हो जाते हैं। फिर 10 को मेरी पढ़ाई हुई है 7 घंटे की, 11 को फिर से 0 घंटे की पढ़ाई हुई है, और 12 को लगभग 6 घंटे की, 6.5 घंटे की पढ़ाई हुई है 12 को। और आज 12 घंटे का टारगेट है, जिसमें से 5 घंटे हो गए हैं, और मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ दोपहर में, और शाम को वीडियो अपलोड होगा। तो आज का मेरा जो है 12 घंटे का ये टाइम, मतलब कि है वैसा टारगेट 5 घंटे की हो गई है। तो आई होप कि मैं पूरा रात तक 12-1 बजे तक 7 घंटे और कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या होगा कि जिस दिन 0 घंटे की पढ़ाई होगी या 2 घंटे की, 3 घंटे की पढ़ाई होगी, तो आपको अंदर से फील होगा, मतलब ये देख के कि यार इस दिन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। या फिर जिस दिन 12 घंटे की पढ़ाई होगी तो आपको लगेगा कि मतलब मैंने बहुत अच्छा किया है, तो मुझे और अच्छा करना चाहिए, है ना। तो ये आपको डेली का डेली ये लिखते रहना है सामने सामने। दूसरी बात क्या करना है कि आपको मेंस का भी टाइम टेबल बनाना है और पटवारी का भी। तो आपको जैसे ये 9 जनवरी का मैंने बनाया है, 9 जनवरी का, ठीक है। 9 जनवरी का बनाया है। पबैड मेरे को 3 घंटे पढ़ने थे, तो सुबह से 7 से 10 मैंने पबैड पढ़ा, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, ठीक है, 3 घंटे नोट्स के साथ। फिर ये 11 से 2 का जो स्लॉट बनाया है मैंने, सिर्फ पटवारी को दिया है, ठीक है। 11 से 2 का स्लॉट किसके लिए बनाया था मैंने? पटवारी का। तो 40 मिनट मैथ्स, 40 मिनट रीजनिंग, 20 मिनट इंग्लिश, 20 मिनट हिंदी, और 50 मिनट ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव को दिया था मैंने। फिर 4 से 7 का 3 घंटे का स्लॉट क्या किया था? एमपी ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। वो किस चीज़ के लिए था? मेंस के लिए था। फिर यहाँ पे 8 से 11 में 1.5 घंटे जनसंख्या व स्वास्थ्य मेंस के लिए, और 30 मिनट प्रबंधन के लिए दिया था मैंने, 30 मिनट एमपी ऑब्जेक्टिव के लिए, और 20 मिनट कंप्यूटर के लिए। तो इस तरीके से आपको कंप्यूटर के 8 सब्जेक्ट जो हैं, 8 पार्ट्स को, भले ही आप 20-20 मिनट, 30-30 मिनट पढ़ो, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपने क्षमता के अकॉर्डिंग, कि आप मेंस को भी ना छोड़ें और पटवारी को कितने घंटे में कवर कर सकते हो। डेली के 4 घंटे कम नहीं होते हैं भाई साहब। डेली के अगर 60 दिन लगातार पढ़ोगे तो 6 चौको 24, यानी 240 घंटे आपके पास है। तो आपको इस तरीके से डेली का टाइम टेबल बनाना है। रात को, जैसे आज, अगर आज 13 जनवरी है तो 14 जनवरी को आज सोने के पहले ही, 13 जनवरी की रात को ही, 14 जनवरी का सुबह 7 बजे से 8 बजे से, जितने बजे भी उठो आप, कोशिश करो सुबह 7 बजे तक उठ जाओ। तो 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक का पूरा टाइम टेबल, कितने बजे क्या करना है और वही करना है एकदम, और टाइमर लगा के पढ़ना है। दूसरी बात ये कि टाइमर लगा के पढ़ना है। मैं क्या करती हूँ, 3-3 घंटे का स्लॉट लेके चलती हूँ। 3 घंटे लगातार पढ़ना है, बिल्कुल उठना नहीं है, किसी से बात नहीं करना, फ़ोन ऑफ रखना है, मतलब हर चीज़। तो टाइमर लगा के पढ़ना
पढ़ना है। टाइमर में क्या होता है कि आप जैसे 3 घंटे हैं, फिर 3 घंटे 59 मिनट, 3 घंटे 58 सेकंड का, एक एक सेकंड का टाइमर में आपको वैल्यू पता चलती है, तो टाइमर लगा के ज़रूर पढ़ना है। दूसरी बात, अब आते हैं पटवारी के लिए स्पेशली क्या करना है। सॉरी। अब देखो 15 मार्च से लगभग मान के चलते हैं कि पटवारी का पेपर है। 15 मार्च से अब किसका कब फंसता है नहीं पता। मेंस का 16 मार्च से, तो हम 15 मार्च से स्टार्ट मतलब सोच के ऐसा चलते हैं। वैसे तो मेंस अभी भी मैं यही कहूँगी कि मेंस मेरे ख्याल से लास्ट अप्रैल या फिर मई में होगा, बट अभी हम 15 मार्च से 16 मार्च से ही मान के चलेंगे। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पटवारी को खाली 4 घंटे डेली दूंगी लगातार 2 महीने, 2 क्या 2.5 महीने भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 15 मार्च को ही मेरा पेपर फंस जाए। में भी 10-15 दिन और मिल जाएं, क्योंकि महीने 1.5 महीने भर पटवारी के पेपर्स होंगे। बहुत सारे बच्चों ने, लाखों में बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो पता नहीं और शायद 10-15 दिन मिल जाए, बट मैं 2 महीने का टारगेट लेके चल रही हूँ। तो मैं तो 4 घंटे डेली पढ़ूंगी, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं निकाल लूँगी पेपर। लेकिन हाँ, उसको पढ़ना कैसे है वो मैं बताती हूँ, वैसे ही पढ़ना है। और मैं मेंस के लिए अभी 8 घंटे का टारगेट लेके चल रही हूँ, तो 480 घंटे मेरे पास मेंस के लिए हैं और 240 घंटे किसके लिए हैं, पटवारी के लिए। अब अगर 10-15 दिन में आ गया कि मेंस का थोड़ा सा और टाइम मिल गया मेंस के लिए, तो मैं इसे क्या करूँगी, 6 घंटे कर दूँगी और 6 घंटे मेंस करूँगी, तो मेरे को पटवारी के लिए और टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बढ़ी डेट, वही डेट रही मेंस की, तो फिर हमको क्या पता यहाँ से स्विच करना पड़े, यहाँ 2 ही घंटे करें कि भाई पटवारी में जो होना होगा देखा जाएगा, और यहाँ पे हमको 10 घंटे करने पड़े, क्योंकि मेंस तो नहीं छोड़ सकते। और ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम बस जाके बैठ के आ जाओ, मेंस तो अच्छे से ही देना है ना। बट अभी हम 4 और 8 का मैं लेके चल रही हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपकी एमपी और जीएस वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको कम टाइम दो, बिल्कुल टाइम ना दो, 10-10 मिनट टाइम दो बस रिवीजन के लिए, ऊपर ऊपर देखने के लिए। जो जैसे मैथ्स रीजनिंग बहुत लोगों की वीक होती है, मुझे भी मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, मतलब 45 मिनट दे रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखो ये जो 6 सब्जेक्ट है ना, वो एमपीपीएससी वालों के लिए क्या है, खाली रटनी है। एमपीपीएससी अगर प्रीलिम्स क्लियर करके आए हो तो रटने में मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होगी। तो रटन क्षमता जो है, रटने वाली क्षमता है एमपीपीएससी वालों की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, व्यापम से ज़्यादा अच्छी होती है भैया, मान के मैं चलती हूँ ऐसा। तो जीके है, जीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, प्रबंधन है, कंप्यूटर है। ये जो 6 सब्जेक्ट हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं इंग्लिश में, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ हिंदी में भी होते हैं, कुछ प्रबंधन में भी होते हैं, बट मोस्टली चीज़ें, मोस्ट ऑफ द जो थिंग्स हैं वो रटने वाली ही चीज़ें हैं। जीके में एमपी पढ़ना है, जीके पढ़ना है, करंट पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना कहाँ से ये भी मैं बता देती हूँ, बाकी आपकी मर्जी, जहाँ से पढ़ना हो। जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ वो मैं आपको बता दूँगी। तो एमपी के लिए एक आती है टाटा मैकग्रा हिल, टाटा मैकग्रा हिल की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, वो उसको आप रट डालिए 10 बार 20 बार, जितनी बार पढ़ सकते हैं। मैं तो उसको इतनी बार पढ़ चुकी हूँ कि मैं अगर डेली 15 मिनट देती हूँ तो मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जीके के लिए आपको कहीं नहीं भटकना है, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक होगी, उसको रट डालिए। मोटी होती है बट बहुत अच्छी होती है, पढ़ने में बहुत मज़ेदार है। और एमपीपीएससी प्रीलिम से भी लगभग 55 से 60 के क्वेश्चन के बीच आए थे क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मिला के बता रही हूँ मैं। क्वेश्चंस आए थे जीके से, कहाँ से, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव से। तो आपको वो बुक तो बहुत ज़्यादा रटनी ही रटनी है, बस और कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। 2 घंटे 4 घंटे ही देना है डेली, तो इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। ज़्यादा मटेरियल पढ़ के कुछ नहीं होगा, उसी चीज़ को बार बार पढ़ो तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, कोई भी मंथली वीडियो देख लो या फिर मंथली मैगजीन, जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं हो बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो आपको मंथली 6-7 महीने के करंट अफेयर्स प्लस एमपी की जो हाईलाइटेड करंट अफेयर्स है उनको आपको देखना है। देन जीएस यानी कि जनरल साइंस, तो विज्ञान के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के लिए क्या करना है, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव। जीके के लिए भी ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव और जीएस के लिए भी ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव मोर देन इनफ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वहीं से रट डालिए। अगर टाइम मिलता है तो ल्यूसेंट की थ्योरी वाली साइंस भी कर लीजिए। हिंदी भी, ल्यूसेंट की हिंदी आती है, उसको रट डालिए। एक एक पेज, एक एक शब्द आपको रटे होने चाहिए। हिंदी की जो ल्यूसेंट है, एक एक पेज के एक एक शब्द आपको रटे होने चाहिए। आप हिंदी में 25 में 24 या 25 में 25 करके आएंगे, मेरी गारंटी है। इंग्लिश के लिए एक तिलक एकेडमी है। मैंने जेल प्रहरी का वीडियो बनाया था मेरा, क्योंकि क्लियर हुआ था रिटन, फिजिकल में नहीं निकाल पाई बट रिटन मेरा क्लियर हुआ था जेल प्रहरी में। तो जहाँ से मैंने इंग्लिश पढ़ी थी
वहीं का मैंने उस पर वो प्लेलिस्ट का इमेज मैंने शेयर किया हुआ है, तिलक एकेडमी नाम है, आप सर्च कर लेना। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है बाकायदे इंग्लिश के लिए, तो आप उसको पढ़ लो, बस उसको पढ़ लो। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले तो आप क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है, पटवारी के या फिर जहाँ से भी मिले व्यापम के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश के सॉल्व कर लेना और उसको पहले प्लेलिस्ट को आप देख लो, नोट्स बनाते रहना। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो अपन मेंस वाले हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी पबैड की पहले सबसे अच्छे मेंस वाला पबैड आपको अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप उसको कर लो। मैं भी इस टाइम पे वही कर रही हूँ। तो उससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और बहुत सारे नए नए फैक्ट भी मिलेंगे। तो आप नोट्स बना लो मेंस के लिए, तो मेंस में तो काम आएगा ही और साथ में पटवारी में काम आएगा। तो इससे तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। और फिर आपको अलग से फैक्ट चाहिए तो उसके लिए एमसीक्यू की अगर होगी तो मेरे ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे मैं क्या करूँगी, शेयर कर दूँगी एमसीक्यू की पीडीएफ। तो आपको उसको डेली 30 मिनट, ज़्यादा नहीं 30 मिनट डेली देखना है सोते टाइम, ठीक है। अब जैसे कि 30 मिनट में मेरी एवरेज क्या है कि मैं 30 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, मतलब कि पढ़ लेती हूँ। सॉल्व क्या करना, पढ़ लेना, वहीं पे क्वेश्चन देखो उसका आंसर क्या होगा ये रट लेना, ठीक है। 50 क्वेश्चन लगभग 30 मिनट में। लेकिन मैं जब कल अगले 30 मिनट, मेरे कल वाले अगले 30 मिनट आएंगे तो उसमें मैं ऐसे नहीं करती कि मैं इंक्यामन से स्टार्ट करूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि अगर 1 से 25 का रिवीजन करती हूँ, 1 से 25 क्वेश्चन तक का रिवीजन, और फिर इंक्यामन से 75 तक के अगले वाले नए वाले क्वेश्चन। फिर अगर परसों वाले 30 मिनट में क्या करूँगी कि 1 से 25 तो रिवीजन हो गया है तो 26 से 50 का रिवीजन करूँगी और फिर अगले वाले मतलब 75 या 76 से 100 तक का। तो मतलब आपको साथ में रिवीजन भी करना है उसी 30 मिनट में। मैं 30 मिनट दे रही हूँ, आपको 1 घंटा बढ़ाना हो तो 1 घंटे कर सकते हो। तो रिवीजन भी करते जाना है पीछे का और साथ में आगे का थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है। तो आपको ये एमसीक्यू वाली बुक बहुत अच्छी है, मैं पीडीएफ सेंड करूँगी। अगर चाहिए होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, तभी मैं शेयर करूँगी, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन बुक बहुत अच्छी है। उसका आप 1 चैप्टर पढ़ो 1 दिन में, अगर आधे घंटे दे रहे हो, 1 घंटे दे रहे हो, जो भी है। अगर आपका 1 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है और साथ में फुल फॉर्म जो होते हैं, फुल फॉर्म है ना, जैसे बायोस हो गया तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कुछ ऐसे करके होता है ना, तो मतलब ये फुल फॉर्म भी आपको रटने हैं। डेली 5-5 फुल फॉर्म भी साथ में रटते जाओ। और आज एक फर्स्ट चैप्टर हुआ है तो कल फर्स्ट चैप्टर का कम से कम आधा रिवीजन करो और नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करो। तो ऐसे आपको रिवीजन के साथ पढ़ते रहना है, ठीक है। अब देखो आया मैथ्स और रीजनिंग। तो देखो आपको क्या करना है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्या करना है। रीजनिंग के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक रोजगार विद अंकित नाम का यूट्यूब चैनल है, उस पर रीजनिंग की एसएससी जीडी के नाम से मैराथन क्लासेस चल रही है। 3-4 क्लासेज हैं, बट मैं अभी एक क्लास ले रही हूँ। तो मैं डेली 45 मिनट रीजनिंग को दे रही हूँ और उसमें जैसे एनालॉगी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मेरे 2 चैप्टर्स हो गए उसमें से। तो लगभग 15-20 क्वेश्चन रिवाइज करा रहे हैं, नए नए आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो वो मैराथन कर लो, साथ में नोट्स जरूर बनाते जाना कि किसका क्या कॉन्सेप्ट है, रीजनिंग में बता रही हूँ। एक मैराथन वो कर लो, फिर आपको और मतलब उसी चैनल में रोजगार विद अंकित में और आपको कई मैराथन मिलेंगे रीजनिंग की। तो आपको वो 2-3 मैराथन कर लोगे ना, लगभग मतलब अगर एक मैराथन 7 घंटे का है तो कम से कम कितने हो जाएंगे, 7-8 मतलब 3-4 अगर मैराथन करोगे तो 27-28 घंटे आपकी रीजनिंग हो जाएगी। आप 1.5x की स्पीड से भी देख सकते हो, ठीक है। वो तो आपकी क्षमता पे है कि आप कितनी स्पीड से देखो, क्या करो, कैसे करो, कितनी मैराथन सॉल्व करो। आपको सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैथ्स के लिए क्या करना है, मैथ्स के लिए आपको ये करना है कि वही तिलक एकेडमी का जहाँ से मैंने इंग्लिश बताया था उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगी मैथ्स की भी। तो मैथ्स के पहले वो क्वेश्चन, उनके सारे ट्रिक्स जो भी उन्होंने बताए हैं, नोट्स बनाने हैं, पढ़ने हैं डेली का। और फिर उसके बाद क्या करना है, व्यापम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर पटवारी का भी ले लो, जितने भी आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको सॉल्व करके देखना कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये करना है मैथ्स रीजनिंग के लिए। और हुआ क्या था कि तो अब देखो यहाँ पे जो संघर्ष मेंस और पटवारी के बीच है, हमको ना ही मेंस छोड़ना है। मेंस तो मतलब छोड़ना ही नहीं है, मेंस छोड़ना बहुत बड़ी मूर्खता होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि मेंस जो लिखने वाले हैं ना, ऐसे बहुत लोग तो वैसे भी मेंस में हमारा कंपटीशन कम होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग यही सोच के कि यार चलो जॉब सिक्योर करनी है, पटवारी ही पढ़ते हैं, मेंस छोड़ो। छोड़ने की तो बात ही नहीं है, क्यों छोड़ो भाई। अपन इतनी मेहनत करेंगे, अगर हम 6 घंटे पढ़ते थे तो उसको डबल करो ना, 12 घंटे पढ़ो। 12 घंटे पढ़ते थे तो 14 घंटे पढ़ो ना। अपने आप को मतलब इतना काबिल बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि डबल मेहनत करके, लेकिन दोनों को पढ़ना है, दोनों में सीट लेनी है। पटवारी में
सीट इतनी अच्छी हैं, मतलब इतना अच्छा मौका है कि जॉब सिक्योर करने के लिए तो बहुत अच्छा मौका है। जिनको बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, सबके ऊपर है, मेरे ऊपर भी है, और मैं पटवारी की सीट लूँगी। आप लोग भी चाहो तो ले लो, इसको फॉलो करो स्ट्रैटेजी को, और लेके मस्त एंजॉय करो। और बाकी पीएससी आराम से, अल्टीमेटली तो पीएससी यूपीएससी है सबका एम, है ना। तो अगर आप मेंस की, अगर आपकी क्षमता 12 घंटे की है, तब का बता रही हूँ, अगर 12 घंटे की क्षमता है तो आप 8 घंटे दो मेंस को और 4 घंटे दो पटवारी को। 4 घंटे में क्या करो, लगभग 40-40 मिनट दो मैथ्स और रीजनिंग को, क्योंकि इनको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। फिर 20 मिनट दो इंग्लिश को और 20 मिनट दो हिंदी को। कितना हो गया, 40-40 80 और 20-20 40 कितना हो गया, 120 मिनट, यानी 2 घंटे हो गए, है ना। 2 घंटे अपन के हो गए, और कितने सब्जेक्ट हो गए, 4 सब्जेक्ट हो गए पर डे का। हमको कितना मिला है, 4 घंटे का टाइम मिला है। और देखो इधर ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव को 30 मिनट देना है। उस 30 मिनट में 30 मिनट क्वेश्चन पढ़ो, जितने भी क्वेश्चन कर पाओ, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, जितने भी कर पाओ, 75-50। तो नेक्स्ट डे जब पढ़ो तो पहले रिवीजन करो, देन आगे का पढ़ो। और फिर 30 क्वेश्चन देना है प्रबंधन को, कंप्यूटर को 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करिए, 30 मिनट, इस सबको ऐसे ऐसे करके देना है। तो आप अपने हिसाब से, मेरा ऐसा है कि भाई मैं 8 घंटे मेंस पढ़ूंगी और 4 घंटे पटवारी पढ़ूंगी, इससे ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। हाँ, अगर मेंस की डेट बढ़ी तो मैं इधर 6 कर दूंगी, इधर भी 6 कर दूंगी। मेंस को तो नहीं छोड़ना है, और पटवारी को भी नहीं छोड़ना है। सीट तो उसकी भी लेनी है, एक पक्की करनी है भैया पटवारी में, है। पटवारी तो बन के रहेंगे, ऐसे कैसे नहीं बनेंगे। हाँ, तो अगर जैसे मैं क्या कर रही हूँ, वही 8 और 4 का रेशियो लेके चल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पटवारी को और देना है, मैं नहीं मैनेज कर पा रही हूँ, तो आप इधर 5 कर दो, इधर 7 कर दो, इधर आप 6 कर दो, इधर भी 6 कर दो। लेकिन 6 से इधर उधर मत करना। मतलब 6 तो आपको मेंस को तो 6 घंटे आपको देना ही देना है, 6 घंटे मेंस को देना ही देना है, और फिर 6 घंटे पटवारी कर दो। ये मिनिमम मैक्सिमम का मैं बता रही हूँ। ये मिनिमम आपको पटवारी को 4 घंटे से कम नहीं देना है, 6 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। मेंस को 8 घंटे से ज़्यादा देना चाहो तो दे सकते हो, आपकी कैपेसिटी है, अगर 14-15 घंटे पढ़ सकते हो, और लेकिन 6 घंटे से कम मेंस को नहीं देना है। 6 घंटे से कम मेंस को नहीं देना है भैया। मेंस किसी किसी को मिलता है, जिनका प्रीलिम्स क्लियर होता है, जिनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है उनसे जाके पूछो। 4 साल मेहनत करते हैं, तब अभी तक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, अभी तक उनका क्लियर नहीं हुआ। बाकायदे इंदौर में बड़ी बड़ी कोचिंग्स में कोचिंग कर रहे हैं और उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ हम भैया घर बैठे प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, 2 बार बैक टू बैक हैं। अपनी अपनी क्षमताएँ हैं, अपना अपना ज्ञान है, अब क्या बताएं, घमंड तो नहीं है हमको। तो ऐसा है कि आप अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार से आपको मैनेज करना है, कितने मिनट क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैंने बता दिया है। एक बात और कि अगर आप चाहो कि मैं 6 घंटे 7 घंटे में ही दोनों एग्ज़ाम्स को क्लियर करूँ या फिर दोनों एग्ज़ाम्स को अच्छे से पढूँ, तो नहीं हो पाएगा। आपको कम से कम 12 घंटे तो देने पड़ेंगे। 12 जितना ज़्यादा बढ़ा सको, 13 घंटे 14 घंटे, और कोई काम नहीं है तो आप 14 घंटे भी पढ़ सकते हो। और ये कहने वाले ना फालतू की भौकाल मारते हैं कि नहीं 14 घंटे पढ़ने से दिमाग पागल हो जाता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आपको 2 एग्ज़ाम्स में टारगेट करना है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 20-20 मिनट अलग सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो आपका माइंड तो वैसे भी फ्रेश हो रहा है, एक तरीके से फ्रेश ही हो रहा है। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो माइंड फ्रेश होगा, फिर जीएस पढ़ो माइंड फ्रेश होगा। मतलब अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हो ना हर एक टाइम पे। पबैट पढ़ो मेंस की, वो अलग खुशियाँ देती हैं। आप नीति शास्त्र पढ़ो, एथिक्स पढ़ो, तो वो अलग खुशियाँ देती हैं। नीति शास्त्र मुझे पढ़ने में इतना अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें पढ़ो तो आप 12-13 घंटे खींच सकते हो आराम से। और यार 2 महीने 3 महीने की बात है, साल भर की बात भी नहीं है। 3 महीने 4 महीने में पता नहीं ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो आपको अंदर से एक आग होनी चाहिए पढ़ने की, बाकी तो मतलब सब अच्छा ही होगा। अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना कि प्लीज़ कैसा लगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं एक स्टूडेंट की हालत समझ सकती हूँ कि ना उससे पटवारी छोड़ा जा रहा है ना मेंस छोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि भैया मेंस छोड़ दें कि भैया पटवारी छोड़ दें, कि दोनों पढ़े तो दोनों पढ़े तो कैसे पढ़ें। सो थैंक यू।